नमो बुद्धाय। मैं विजयलक्ष्मी आज इस बदलते परिवेश के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं इस ब्लॉग की जो थीम है कब, क्यों और कैसे, इसे भी ध्यान में रखूँगी। आज हमारा परिवेश बहुत हद तक बदल चुका है, ये हम सभी जानते हैं। अब हम ये कहें, पीछे जाएं और पीछे जाके हम ये देखें कि यह परिवेश कब से बदल गया। ये परिवेश, हमारा पर्यावरण, मुझे लगता है हमने देखा पीछे जाकर तो थोड़ा, ये तब से बदला जब हमारे देश ने उन्नति करनी शुरू करी। जब उन्नति करनी शुरू करी, कच्चे मकानों से पक्के मकान बन गए, पक्के घरों से पक्के फ्लैट बन गए, फ्लैटों से 16 मंजिलें इमारतें बन गईं और बैलगाड़ियों से मोटर गाड़ियाँ आ गईं, मोटर गाड़ियों से बस बदलते बदलते आगे बढ़ते हमने इतनी उन्नति करी कि हमने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि इस उन्नति के साथ साथ हम अपना परिवेश को भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण बदल गया। ये जो हमारा पर्यावरण बदल गया, इसने हमारे जीवन पर बहुत सारे प्रभाव डाले हैं। जैसे कि पहले हम बड़े ही आराम से खुले वातावरण में सांस लेते थे, परंतु आज जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है। हम अपने मुंह को मास्क से ढकते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई जहरीली हवा तो नहीं है, जो जहरीली हवा हमारे सांस में चली जाए और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए। केवल एक ही प्रकार का नहीं, इस बदलते परिवेश ने हर तरह का प्रदूषण इस पर्यावरण में बढ़ा दिया है। न केवल वायु प्रदूषण अथवा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण यहाँ पर बढ़ गया है। और ये आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस प्रदूषण से निजात पाने का केवल एक ही तरीका है। मुझे जो लगता है, मैं एक पर्यावरणविद हूँ। पर्यावरणविद होते हुए मैं सिर्फ इसका एक ही निवारण मुझे समझ आता है, वो ये है जागरूकता। जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में यदि हर नगर जागरूक होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा और वह ये जानेगा कि इस देश में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक हर इंसान यदि अपनी जिम्मेदारी इस प्रदूषण को हटाने के प्रति समझेगा तो हम इससे निजात ज़रूर पा सकते हैं। परंतु ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा ना होने के कारण, जब हमारे देश ने इतनी तरक्की की थी, तभी हमारी सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपना इतना बहुमूल्य पर्यावरण जिसे हम खोते जा रहे हैं। अगर यदि सरकार पहले से ही ध्यान देती तो शायद ये प्रदूषण का मात्रा इतनी अधिक नहीं बढ़ती। परंतु आज यह इतना बढ़ चुका है कि हम जहाँ भी देखें ये प्रदूषण की समस्या बहुत ही बड़ी नज़र आती है। और आज सरकार अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है कि हम इस समस्या से निजात पा सके, परंतु बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें चलाने के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा। और इस कारणवश हम अपने हर एक कार्य में जो है विफल होते जा रहे हैं। हमारी सरकारें प्रदूषण से निजात पाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रही है, परंतु इसमें हम सफल नहीं हो पा रहे। और इसमें हम सफल नहीं हो पा रहे, इसी कारण से बहुत सारा हमारे देश की मुद्रा जो है वो खर्च हो रही है बहुत सी स्कीमों में, जैसे गंगा का सफाई अभियान, यमुना सफाई अभियान, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर चला और उसमें काफ़ी सारी मुद्रा का निवेश भी हुआ, परंतु हम विफल रहे। आज हमने इस चीज़ को देखा, जब
इस घड़ी में आज जहां महामारी फैली हुई है हमारे देश में, कोविड-19, इस महामारी के टाइम पर जब लोग अपने घरों से नहीं निकले और लॉकडाउन रहा, इसका हमने फलस्वरूप ये देखा कि गंगा यमुना अपने आप साफ दिखाई दी, साफ हो गई, क्योंकि वहाँ पर लोग कम गए, लोग गए नहीं। तो हमारी जो नदियाँ हैं इनमें एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है, उसी कारण ये साफ रही। अब मैं आपको सिर्फ इसीलिए नहीं कि फैक्ट्रियाँ प्रदूषित कर रही हैं, फैक्ट्रियाँ ही प्रदूषित नहीं कर रही, फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ा योगदान नहीं देती, जितना बड़ा योगदान कि हम लोग खुद दे सकते हैं। सफाई का ध्यान रखना, सफाई जब लोग घरों में रहे, सफाई रही, उस कारण से प्रदूषण कम फैला। आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ और यही बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो इसका एक निराकरण है वो ये जागरूकता। यदि हमारे बीच में जागरूकता रहेगी, हम लोग जागरूक रहेंगे, जानेंगे, अगर जानकारी होगी बच्चे से लेकर बूढ़े तक में, तभी हम इस प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण मुझे लगता है जनसंख्या में बढ़ोतरी भी है। जनसंख्या यदि कम होगी तो अपने आप ही सब चीज़ों का जो निवेश है वो जैसे हम पोल्यूशन में अपना पार्ट प्ले करते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा कम होने के कारण प्रदूषण अपने आप ही कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने आप को और आपको एक पर्यावरणविद होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि जागरूकता ही एक निराकरण है। अब यदि हम जागरूक होंगे, जागरूक बनिए, जागरूक रहिए और दूसरों को जागरूक बनाइए, यही एक निराकरण है प्रदूषण से निजात पाने के लिए। अपने पुराने परिवेश को यदि आप वापस लाना चाहते हैं तो आप जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए। इसी के साथ मैं अपना ये विचार विमर्श जो है इसे समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।